हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में पहली सेट मृदुतक अनुपस्थित होता है? ज्वार, सरसों, सोयाबीन या चना? तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है यहाँ पे पहली सेड मृदुतक के बारे में। देखिए, पहली सेड मृदुतक, ठीक से इसे लिख लेंगे। पहली सेड मृदुतक, ठीक है, पहली सेड मृदुतक। इन्हें खंभ मृदुतक के नाम से भी जाना जाता है। खंभ मृदुतक भी इन्हें कहते हैं। ये जो होते हैं एक प्रकार के पादप ऊतक हैं, एक प्रकार के पादप ऊतक ये होते हैं, यानी पौधों में पाए जाने वाले ये ऊतक होते हैं। और कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं? पत्तियों में उपस्थित होते हैं, पत्तियों में उपस्थित होते हैं। और अगर हम पहली सेड मृदुतक जिसे खंभ मृदुतक भी कहते हैं, इसके बारे में और जानेंगे। खंभ मृदुतक, ठीक है, खंभ मृदुतक। तो ये जो पहली सेड मृदुतक या खंभ मृदुतक हमारा होता है, यह कहाँ पाया जाता है? पत्ते की ऊपरी सतह पर, या पत्ती की ऊपरी सतह पर ये पाया जाता है। और ये जो ऊतक होता है बाह्य त्वचा के नीचे, ऊपरी सतह पर जो बाह्य त्वचा होती है पत्ती की, उस बाह्य त्वचा से नीचे की ओर स्थित होता है ये ऊतक, ठीक है। और इसकी कोशिकाएं, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार। कौन से आकार की होती है? बेलन के आकार की, यानी बेलनाकार होती है। और क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? लिख लेंगे, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? हरित लवक पत्ती के इसी क्षेत्र में स्थित होता है, इस मृदुतक के अंदर स्थित होता है। और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भी होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी यहाँ पर संपन्न होती है। तो ये किस किस पादप की पत्तियों में पाया जाएगा ये वाला ऊतक? तो ये पाया जाता है हमारा सरसों के पादप की पत्तियों में, ठीक है, सोयाबीन के पादप की पत्तियों में, और चना के पादप की पत्तियों में। सरसों से हम तेल प्राप्त करते हैं, सोयाबीन से भी तेल प्राप्त किया जाता है, और चना को अनाज या दाल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो अगर ज्वार पहला विकल्प दिया है तो ज्वार की पत्तियों में ये नहीं होता, तो यहाँ पर ये अनुपस्थित होता है। बाकियों में ये उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें हम सही नहीं करेंगे, क्योंकि पूछा गया है मृदुतक कहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो विकल्प ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।